क्या ना, ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव हर्ष विषाद। ठीक है, समझ गए, सबका उत्तर समझ में आ गया मुझे। देखो, मुझे जिसका डर था वही हुआ भाई। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सोफे पर बैठा हो चाहे चटाई पर बैठा हो, इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है तो वो सोफे पर नहीं बैठेगा, वो चटाई पर बैठेगा। और चरणानी योग के हिसाब से भी, आरती जी, चरणानी योग के हिसाब से भी ज्ञानी जीव सोफे पर बैठेगा, नीचे चटाई बिछाकर नहीं बैठेगा। ये हमारी सारी दृष्टि, ये जो पड़ी हुई है ना बाहर के लुक पर, वो हमें बदलना पड़ेगी। भरत चक्रवर्ती थे तो वो सिंहासन पर बैठते थे कि नीचे, दरबार में बैठते थे नीचे बैठते थे कि सिंहासन पर? सिंहासन पर बैठते थे, और उनकी सोने की शैया ऐसी होती थी कि उससे नरम कोई दुनिया में कोई दूसरी शैया नहीं होगी। तो क्यों, वो तो ज्ञानी थे तो उनको तो नरम शैया पे नहीं सोना चाहिए, उनको तो कड़क चटाई पर सोना चाहिए। किस शास्त्र में लिखा है? चरणानियों के हिसाब से भी भूमिका के अनुसार आचरण होता है। और भूमिका क्या है उनकी? कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीव होगा तो उसके बाहर में कुछ भी वो आचरण पालन नहीं करेगा। उसके चारित्र की शुरुआत भी नहीं, एक देश चारित्र भी नहीं हुआ सम्यक दृष्टि जीव को, एक देश चारित्र भी नहीं। यदि इस दृष्टि से देखें हम, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें चटाई पर ही बैठना चाहिए चरणानुग के हिसाब से या जैसे भी, तो फिर तो जो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य है, मगरमच्छ का जीव है जो 1000 योजन का है, तो उसका क्या होगा? उसको तो हम ज्ञानी मानेंगे ही नहीं कभी भी। उसके मुंह में तो कितनी मछलियां जाती है, वो भले चाहे चाहे नहीं चाहे लेकिन फिर भी जाती है मछलियां, उसके पेट में चली जाती है। तो क्या हो गया, अज्ञानी हो गया क्या वो? और कोई भी पशु होगा तो उसको वो तो फिर अभक्ष भक्षण करे, या मतलब जैसे अभक्ष भक्षण तो नहीं करेगा वो, पर जैसे घास पत्ती खा रहा है उसमें एक आध आलू आलू आ गया तो वो छांट पाएगा क्या वो? तो इस हिसाब से तो वो पशु तो कभी ज्ञानी ही नहीं होगा। जबकि हमारे यहाँ आगम में ये कहा है कि चारों ही गतियों में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो या देव हो, चारों गति के जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव। चतुर्थ गुण स्थान का नाम क्या है भाई? चलो कौन बताएगा? यीशु जी। चौथे गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि। जोर से बोलिए, सबको आवाज आना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि दीदी। सम्यक दृष्टि, उसके पहले क्या बोला आपने? अविरत, अविरत जिसके कोई व्रत नहीं अविरत, होते। अविरत का क्या अर्थ है? जिसके कोई व्रत नहीं होते। जिसके कोई व्रत ना हो, वो अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, वो है सम्यक ज्ञानी जीव। कोई भी व्रत को ग्रहण नहीं करेगा। अणुव्रत की चर्चा तो अब आने वाली है हमारे इसमें, अभी तक तो अणुव्रत की चर्चा आई नहीं है। अणुव्रत को धारण करने वाला पांचवा गुण स्थानवर्ती देशव्रती श्रावक कहलाता है। और अणुव्रती अणुव्रत अविरति जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, उसके कोई व्रत नहीं होते ऐसे। तो ये चाहे सोफे पर बैठा हो, चाहे या गरीबी में रह रहा हो, चाहे नरम शैया पर बैठा हो, चाहे नरम गद्दे पर सो रहा हो, उससे कुछ भी नहीं। उस समय भी उसके अंदर ये परिणाम ये चलते हैं, उसका विचार ये, उसका निर्णय ये चलता है कि इस शैया पर लेटने वाला मैं नहीं हूं, ये सोने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो इससे अत्यंत भिन्न अमूर्तिक चैतन्य ध्रुव तत्व हूं। ऐसा प्रति क्षण उसके अंदर विचार मतलब ऐसे श्रद्धान चलता है, उसका भान चलता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि वो इस भान के बिना रहे। यदि ऐसा एक क्षण भी आ जाए तो वो तो उसका सम्यक दर्शन चला जाए। सम्यक दृष्टि जीव के तो प्रति क्षण यही भान में रहता है। कोई प्रश्न है क्या विमलेश जी? वीना जी? नहीं दीदी, दीदी वो तो मैंने उसके लिए हैंड रेज किया था गुणस्थान के लिए। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आवृत्ति होते हैं, तो जैसे जिसका अभी गुण स्थान भी नहीं हुआ हो, जैसे हम पालन कर रहे हैं, आलू छोड़ना, ये छोड़ना, सब कुछ छोड़ रहे हैं, तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी अगर नहीं छोड़ा है, तो मतलब तो हम सब ये पालन क्यों कर रहे हैं?
अच्छा प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है पाठशाला में। हम क्यों पालन कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं करें? तो फिर नहीं करोगे तो क्या करोगे आप, ये बताओ। चलो वो आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। ये तो समझ में आ गया कि भाई नहीं करेंगे तो बुरा, अशुभ में रहेंगे, अशुभ कार्य करेंगे। ये तो अच्छा, मैं ये नहीं मान, क्या समझ रही, फिर नहीं करना चाहिए। हाँ सिर्फ ये पूछना है, सिर्फ जानने के लिए पता तो होना चाहिए जो कुछ हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, फिर इससे हाँ, मतलब क्या प्रयोजन है। वो सब इसलिए कुछ है फिर भी हम कर रहे हैं ना, ये प्रयोजन क्या है। बिल्कुल है, फिर भी हम कर रहे हैं। और जो ज्ञानी जीव है वो भी है मानता है, फिर भी वो करता है ना। ज्ञानी जीव होगा तो ऐसा नहीं करेगा कि वो भगवान के दर्शन करने नहीं जाए, पूजा पाठ करने नहीं जाए, कि पुण्य भाव तो है तो मैं क्यों करूं भगवान के पूजा पाठ। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो ज्यादा करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर में उसके श्रद्धान ये है कि ये जो शुभ भाव है, यह है छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, दुख रूप है, पक्का श्रद्धान है उसको। बाहर में वो पूजा करता हुआ दिखाई देगा। रावण था ना, रावण वो भी सम्यक दृष्टि जीव था। जब वो शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था युद्ध के बीच में ही, तब क्या हुआ था, किसी को घटना ध्यान है? कुछ हुआ था ना ऐसा, अभिलाषा जी? क्या? नहीं जी नहीं दीदी, उसने अपनी ना नस निकाल के बीड़ा की तार की जगह बीड़ा बना लिया था और उससे बजाया था। वो वीणा पैरों की से, नस को वीणा बजाकर, सितार बजाकर भक्ति कर रहा था। तार बजा। वो सितार का तार टूट गया, तो उस समय वो तार कहाँ से लाएगा? तो उसने क्या किया कि अपने हाथ की नस निकाल ली है और उस वीणा के तार की जगह लगाई। इतनी इतनी भक्ति पूर्वक उसने वह वहां पर पूजा अर्चना की भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, है ना। सम्यक दीदी दृष्टि वो जीव था। तो वो तो ये भक्ति मान कैसे रहा था होगी? कि ये जो भक्ति पूजा मैं कर रहा हूँ, ये जो शुभ भाव है वह है छोड़ने योग्य, फिर भी उसने अपने हाथ की नस निकालकर और वीणा बनाई। तो ये कितनी अपोजिट बातें हो गई कि ऐसा ही अटपटा जीवन रहता है ज्ञानी जीव का, सम्यक दृष्टि जीव का, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव का। भजन भी सुना था ना हमने, चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। अटापटी ही है उनकी रीत। बाहर में तो नार की कृत दुख भोगे और अंतर में सुख रस गटागटी। इतना सुंदर भजन है ये, पूरा चरित्र चित्रण कर दिया उसने चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव का। उस भजन को आप जरूर सुनिए, पढ़िए बार बार उसको, ज्ञानियों के द्वारा रचित है वो भजन। रमत अनेक सुरनि संग, सुरनि मतलब इंद्राणियों के साथ, देवियों के साथ, रमत अनेक, रमता उनके साथ, रमत अनेक सुरनि संग 35 परिणति ते नित हटाहटी। अनेक रमणियों, इंद्रिय देवियों के साथ रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणति उसकी हटी हुई है उनसे, उनमें आसक्ति नहीं है। अपनी आसक्ति पहचानने के लिए करते हैं फिर ये हम, हमारी आसक्ति कितनी है, नहीं, जितने भी हम। वो सहज होता है, वो सहज होता है, उन्हें चक्रवर्ती पद मिलता है, वो सहज रूप से मिलता है। वो देखो, कोई जीव राजा के घर में उत्पन्न होता है, कोई गरीब के घर में उत्पन्न होता है, तो उसमें उस जीव ने क्या किया, क्या ऐसा कार्य करा था कि वो राजा के घर में उत्पन्न हुआ? ये तो पूर्व के पुण्य का उदय है उसका कि वो राजा के घर में उत्पन्न हुआ। ऐसे चक्रवर्ती के पूर्व का पुण्य का उदय है कि उसे चक्रवर्ती पद मिला और उसे ये सब भोग सामग्री मिली, तो वो सहज रूप से भोगता है। जैसे वो बच्चा है, राजा के घर में जन्मा, तो वो ये नहीं सोचता कि अरे मैं राजा के घर में जन्म गया तो मैं ये राजा के जो सामान है वो मैं क्यों भोगूं, मैं तो भाग जाता हूँ यहाँ से, मैं तो गरीब की तरह रहूं, क्योंकि गरीब अमीर सब समान है, मुझे तो समानता का भाव लाना है, तो मैं तो गरीबों के पास जाकर रहूं। ऐसा नहीं सोचे। वो जो बच्चा हुआ है राजा के घर में, उसका पालन पोषण पूरा राजकुमार की तरह होगा। ऐसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती को जो संपदाएं मिली है, जो अनुकूल सामग्री मिली है, वो उसमें सहज रहता है, उससे हटता नहीं है। अभी ये चित्र दिखाया ना, इसमें ये जो व्यक्ति बैठा है सोफे पर, इसकी जगह यदि ज्ञानी व्यक्ति होता तो वो सोफे पे से उतर कर नीचे नहीं आता चटाई पर कि अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे चटाई पर बैठना है। वो उस सोफे पर भी सहज ही रहता कि ये सोफा है तो क्या हुआ, मैं तो ये सोफे पे से भिन्न हूं, मेरे सोफे पर बैठा ही नहीं हूं, मैं तो भिन्न तत्व हूं।
ये विचार आएगा उसको, न कि ये विचार आएगा कि मुझे उतर कर चटाई पर बैठना है। यदि ये विचार आ जाए कि मुझे उतर कर चटाई पर बैठना है, तो फिर तो उसने पुण्य के फल में और पाप के फल में, पाप के उदय में, दोनों में समानता नहीं रखी, असमानता हो गई उसको। तो फिर वो तो एक चीज अच्छी और एक चीज बुरी समझने लगा। समानता कहाँ हुई, समता कहाँ हुई उसे? समता तो तब हुई कि वो जिस परिस्थिति में बैठा हुआ है उसी परिस्थिति में अपने आप को उन परिस्थितियों से भिन्न समझे, तब वो समता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती इन परिस्थितियों से अपने आप को भिन्न समझता है बस, और व्रत का पालन नहीं करता। व्रत में ये कुछ भी छोड़ त्याग नहीं है, इष्ट अनिष्ट का भी। भाई त्यागना हो तो त्याग भी दे, व्रत करना हो तो कर भी सकता है, उसमें कहाँ मनाही है? सकता है, लेकिन मतलब नहीं करता है तब भी मतलब हाँ, वो है। ये सही शब्द बोला आपने, सकता है, लेकिन उसका नियम नहीं है कि वो करेगा ही व्रत पालन। नियम कब से लागू होगा? कि जब वो अणुव्रती होगा, तब वो नियम पूर्वक पालेगा ही या पलेगा ही। बहुत सुंदर उसकी चर्चा भी, अणुव्रतों की चर्चा इसी चौथी ढाल में प्रारंभ होने वाली, और इतनी सुंदर चर्चा है, इतनी मन भावक चर्चा है वो भी आप जरूर सुनना। आप एक भी क्लास मिस मत करना, बहुत सुंदर ढाल है ये चौथी ढाल। यहाँ सम्यक दृष्टि की चर्चा की है, यहाँ पर पहले ये स्थापित किया है कि बाहर के त्याग व्रत इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब बिना एकड़े के शून्य के समान है, और सम्यक ज्ञान ही सभी सुख का कारण है। सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी सुख का कारण नहीं है। ये पुण्य पाप के फल में हर्ष, हर्षना और विलखना, ये चर्चा अभी हमारी चली, इसमें भावार्थ थोड़ा सा और रह गया है। ये अगले मंडे को अपन पूरा करके फिर आगे का छंद लेंगे। भजन कोई बोलना चाहता है बिल्कुल शॉर्ट में? सरिता जी। जिनवाणी स्तुति बता। एकदम शॉर्ट में लीजिएगा, एक स्टेंजा केवल। वीर हिमाचल किसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरे हैं, मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रले, बहुभंग तरंग सो मुचरी। बस दीदी आगे पढ़ूंगी। हाँ, अब ये स्तुति तो पूरी बोलिए आप जी। तासुचि शारद गंगे नदी प्रति में अंजलि मंदिर अज्ञान अति भारी, श्री की दीप शिखा प्रकाश। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जय जिनेन्द्र। जय जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी माता की जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय सभी को सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।